क्वेश्चन 17 दे रखा है। 17 क्वेश्चन में हमारे को ये बोला कि एक विद्यालय द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण कक्षाओं की प्रत्येक कक्षा करेगी और एक कक्षा उतने ही पौधे लगाएगी जितनी कक्षा की संख्या है। जैसे पहली कक्षा है तो एक पौधा लगाएगी, दूसरी कक्षा है तो 2 पौधा, तीसरी कक्षा है 3 पौधा, 10वीं कक्षा है तो 10 पौधे लगाएगी और 12वीं कक्षा है तो 12 पौधे लगाएगी। वो भी क्या, वो भी उस एक कक्षा के 3 अनुभाग, मतलब एक कक्षा के 3 सेक्शन है। हर एक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधा लगाएगा। मतलब ये पहली कक्षा के 3 सेक्शन है तो इन तीनों सेक्शनों में एक 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 पौधा लगाया जाएगा। कुल मिला के पहली कक्षा में कितने पौधे लगाएंगे? 3। फिर देखो दूसरी कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधे 2 लगाएगी। हर एक सेक्शन में 2-2 पौधा लगेगा, पौधा हो जाएगा 6। तीसरी कक्षा में 3-3 पौधे लगेंगे, पौधे हो जाएंगे 9। चौथी कक्षा में 4-4 पौधे लगेंगे, पौधे हो जाएंगे 12। पांचवी में 5-5 पौधे लगेंगे, पौधे हो जाएंगे 15। छठी में 6 तिये 18। सातवीं में 7 तिये 21। आठवीं में 8 तिये 24। नौवीं में 9 तिये 27। 10वीं में 10 तिये 30 और 11वीं में 11 तिये 33। 12वीं में 12 पौधे लगेंगे और ये हो जाएंगे 36। मतलब हर एक कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पौधे लगाएगा और उसमें भी यदि सेक्शन अलग है तो वो ए सेक्शन 12, बी सेक्शन भी 12, सी सेक्शन भी 12। इस प्रकार इनके पौधे लगाने का वो जो नियम तय हुआ वो तय हुआ। कुल मिला के ये कह रहा है कि इस स्कूल द्वारा उस दिन कितने पौधे लगाए गए। मतलब हमारे को ये जो नीचे टोटल दे रखा है इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कौन से सूत्र से करूँगा? मेरे को यहाँ पर प्रथम पद ए प्राप्त हुआ, वो तो हुआ 3। अब मुझे डी ज्ञात करना है। डी के लिए क्या करूँगा? A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 बराबर आ रहा है 3। कोई भी 2 पदों को घटाने पर 1, 2, 3 पदम और कर लेते हैं। A3 माइनस A2 करूँगा तो भी मुझे 9 माइनस 6 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और डी ज्ञात करूँगा, A4 माइनस A3 करूँगा तो भी मुझे 12 माइनस 9 बराबर 3 प्राप्त होगा। कुल मिला के हमारे डी का मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। और क्या दे रखा है? और पद कितने हैं? 12। मतलब कक्षा कितनी थी? n बराबर 12 पद। 12वीं तक कक्षा थी, 12 पद है। अंतिम पद भी हमारे पास है, an का मान, वो भी कितना है? 36। तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे? इन पौधों की संख्या क्या है? योग ज्ञात करेंगे। लिखूंगा मैं, इधर सूत्र लिखेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि मेरे पास अंतिम पद है तो ये सूत्र लगाऊंगा। n का मान 12/2, a का मान प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 36। 12 में भाग गया 2 का 6 बार, 36 और 3 39, 39 का 6 से गुणा, मतलब जो 12 पदों का योग होगा 6 9 में 54, हासिल की 5, 6 3 18, 18 और 5 हो गए 23। मतलब उस स्कूल द्वारा उस दिन 234 पौधे लगवाए गए। 18वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ऐसा सर्पिलाकार आपको डिजाइन बनाना है। इस डिजाइन में एक बार ए को केंद्र मानना है, दूसरी बार बी को केंद्र मानना है। ए को केंद्र मान के L1 बनाया। ये जो L1 है, जो सर्पिल बनाया, अर्धवर्त बनाया, इस अर्धवर्त की त्रिज्या है वो है 0.5। फिर दूसरा L2, ये L2 बनाया, इस L2 की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। फिर तीसरा L3 बनाया, इसकी त्रिज्या 1.5। मतलब हर एक बार 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसी प्रकार इसने 13 सर्पिल बनाए। कितने सर्पिल बनाए? 13 सर्पिल बनाए।
तो हमारे को इस सर्पिल की पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। ये लंबाई कितनी होगी? तो देखो कोई वर्त होता है, ये एक वर्त, इस वर्त की लंबाई परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। जबकि हमारे को वर्त की परिधि नहीं ज्ञात करनी, हमारे को अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी, मतलब आधे वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वो होगा 2 पाई r बट्टा 2, 2 से 2 कट, मतलब अर्धवर्त की परिधि होगी, अर्धवर्त की परिधि वो हो जाएगी पाई r। अब मैं पाई r के इस सूत्र से पहले L2 की लंबाई ज्ञात करूंगा। L1 सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई ये कितनी होगी? ये होगी पाई r, पाई गुणा r। पाई का मान 22/7, r का मान 0.5। जब मैं इधर से 0 हटाऊंगा तो 22 पंजे हो जाएगा 110/70, 0 से 0 कट, 11/7 सेंटीमीटर। ये होगी L1 सर्पिल की लंबाई। इसी प्रकार मैं L2 सर्पिल की लंबाई ज्ञात करूंगा। L2 सर्पिल की लंबाई, L2 सर्पिल की लंबाई वो भी मैं सूत्र पाई r लगाऊंगा, क्योंकि अर्धवर्त है, अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र पाई r है। पाई का मान 22/7 गुणा r का मान इस बार है 1, तो हो जाएगा 22/7। तीसरी बार L3 सर्पिल की लंबाई ज्ञात करूंगा मैं। उस समय मुझे लंबाई प्राप्त होगी, वो होगी पाई r। पाई मतलब 22/7, r का मतलब 1.5, तीसरी बार 1.5, ये 0 पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लग जाएगा। 15 दूनी 30, हासिल की 3, 15 दूनी 30 और 3 33/7 दाई 70, 0 से 0 कट, पीछे आ गया 33/7। अब हमारे को श्रेणी प्राप्त हो रही है 11/7, 22/7, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो मैं श्रेणी लिखूंगा 11/7, 22/7, 33/7। अब आप समझ गए होंगे आगे वाला 44/7, ऐसी श्रेणी प्राप्त होगी। और ये अपने श्रेणी में पद कितने हैं? 13 सर्पिलों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मेरे को ए का मान प्राप्त होगा, वो होगा 11/7। डी का मान प्राप्त होगा 22/7 माइनस 11/7, पीछे रह जाएगा 11/7। तो डी का मान होगा वो भी मेरा होगा 11/7। और एन का मान, पदों की संख्या कितनी? 13। अब मैं इन तीनों की सहायता से ए, डी और एन, इनकी सहायता से एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, सूत्र से 13 पदों का योग ज्ञात करूंगा। तो n/2, n मतलब 13 पद है, 2 गुणा 11/7, प्रथम पद का मान है 11/7 प्लस n-1, 13-1 गुणा डी का मान 11/7। ये 13/2, 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से गया 12, 12 गुणा 11, 120 और 12 132, 132/7, 13/2, ये 132 और 22 4 5 1/7, 154/7। इसका भाग देंगे 154 में, भाग जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 13 गुणा 77/7,
7, 77 का 7 में भाग जाएगा, 77 में 7 का भाग जाएगा, वो जाएगा 11 बार। अब 11 का 13 से गुणा, 130 और 13 143, तो ऐसे 13 पदों का मान हो गया, वो हो गया 143, वो भी सेंटीमीटर।